हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं रियांस क्लासेज में मैं रुस्तम राज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए 11 जून 2024 का दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है वो प्रश्न आपके लिए लाया हूं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय संसदीय चुनाव में हार के बाद किसने मध्यावधि चुनावों की घोषणा की है? आपके ऑप्शन है फ्रांस है, ब्रिटेन है, जर्मनी है या इटली है। तो यहाँ देखते हैं कि ये यूरोपीय संसदीय चुनाव में कहाँ संपन्न हुआ है। तो ये फ्रांस में संपन्न हुआ, ठीक है ना। ये फ्रांस में संपन्न हुआ है, ठीक है ना। यहाँ के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन साहब हैं, ठीक है ना, जो अब की बार गणतंत्र दिवस पे हम लोग के मुख्य अतिथि भी थे, ठीक है ना। ये इमैनुअल मैक्रोन साहब की पार्टी यहाँ पे हार चुकी है, ठीक है ना, इस चुनाव में। और मरीन पे पार्टी यहाँ पे जीत चुकी है, ठीक है। इसलिए फ्रांस की संसद को भंग कर दिया गया है और यहाँ समय से पहले चुनाव होने वाला है। अगर पूछे कि ये चुनाव कब होने वाला था, टाइम से अगर बात करेगा तो ये 2027 में चुनाव होने वाला था, लेकिन संसद भंग हो जाने के कारण यह चुनाव जुलाई 2024 में यह चुनाव होने वाला है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, यूरोपियन संघ। ये यूरोपियन संघ ईयू जो है, ईयू इसके हेड कौन है? तो ये उर्सुला बॉन साहब इसके हेड हैं, ठीक है ना। और इसकी स्थापना रोम की संधि द्वारा होती है। इसमें वर्तमान में 27 देश हैं और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में पड़ता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, रूस के नए प्रधानमंत्री कौन है? अगर राष्ट्रपति की बात करेगा तो पुतिन साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, और पीएम की बात कर रहा है तो मिखाइल मिशुस्टिन यहाँ के पीएम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हंगरी के नए राष्ट्रपति कौन है? तो ये हो जाएंगे तमस सुरियोक साहब यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ आपका आंसर होता है लॉरेंस बॉन्ग जो है यहाँ के नए प्रधानमंत्री हैं। आगे देखते हैं, आयरलैंड के नए पीएम। तो ये साइमन हैरिस है, ये बात आप लोग को नोट करना है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बांग्लादेश के पीएम कौन है? तो बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना जुल्फों वाली जिसे बोलते हैं वही है, ठीक है ना। ये भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ समारोह में आई हुई थी, ठीक है ना। आगे देखते हैं, मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? तो ये डॉक्टर मोहम्मद मोइजू साहब यहाँ के ये बन चुके हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, भूटान के प्रधानमंत्री कौन है? तो भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोबेगो हैं, ठीक है ना। शेरिंग टोबेगो जी हैं वहाँ के प्रधानमंत्री, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है बिल गेट्स, जेफ बेजोस, एलन मस्क या वॉरेन बर्फ, ठीक है ना। तो यहाँ जो है
ये जो ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम सोर्स कोड है, इनका संबंध बिल गेट्स से है, ठीक है ना। बिल गेट्स से। बिल गेट्स कौन है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं और यह कंपनी अमेरिका की है, ठीक है ना। और ये जो सोर्स कोड ऑटोबायोग्राफी निकला है, इसकी बिक्री 2025 में शुरू हो जाएगी, ठीक है ना। अगर बात करेगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का मार्केट कैप में कितना स्थान है, तो ये मार्केट कैप में नंबर 1 स्थान है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, और नंबर 2 पे एनवीडिया है, ठीक है ना। एनवीडिया है। आगे देखते हैं। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन है मेट पेविक, अलेक्जेंडर जेवरेव, कार्लोस अल्काराज या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ देखते हैं फ्रेंच ओपन 2024 की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये जो है यह साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और यह क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसे रोलैंड गैरोस नाम से भी जानते हैं और यह फ्रांस पेरिस में आयोजित होता है। अब की बार इसका क्रम कितना था? ये 1, 2, 3 इसका क्रम था, ठीक है ना। मेल में विजेता कौन है? तो ये कार्लोस अल्काराज ये जीतने वाले हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट बार विजेता बने हैं और यह स्पेन के रहने वाले हैं, ठीक है ना। हराया किनको है? तो ये अलेक्जेंडर जेवरेव को हराए हैं। यहाँ देखते हैं, ये तो मेल हो गया, ठीक है ना। फीमेल की बात करें तो ईगा स्वीटेक ये फीमेल में जीती है। ये लगातार तीसरी बार यह चैम्पियनशिप जीत चुकी है, ठीक है ना। 2022, 2023 और 2024 में यह जीत चुकी है और ये किसको हराई है? तो जैस्मिन को यह हराई है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। थाईलैंड ओपन सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है और यह ओपन है जो यह बैडमिंटन का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। थॉमस कप, तो यह कौन जीता है? तो यह बैडमिंटन का कप है। जीता चीन है, हारा इंडोनेशिया है, ठीक है ना। इंडोनेशिया हारा है। आगे देखते हैं। मलेशिया मास्टर्स की विजेता कौन है? तो ये पीवी सिंधु है, ठीक है ना। पीवी सिंधु उप विजेता हुई। आगे देखते हैं। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां सदस्य देश कौन सा है? आपके ऑप्शन नॉर्वे, पाकिस्तान, पेरू, स्लोवाकिया। यहाँ देखते हैं आर्टेमिस समझौता, ठीक है ना। शुरू करने वाला कौन है? तो ये नासा है, ठीक है ना। नासा है जो यूएसए की कंपनी है। इसका उद्देश्य है मनुष्यों को वापस चांद पर भेजना, इसका उद्देश्य है, ठीक है ना। 41 नंबर की बात करेगा, 41 अगर 41 की बात करेगा तो ये पेरू है, ठीक है ना। पेरू है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 42वां सदस्य का, ठीक है ना। तो यह स्लोवाकिया है, ठीक है ना। स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया के अभी पीएम कौन है? तो रॉबर्ट फेको साहब यहाँ के पीएम है, ठीक है ना। इनके ऊपर अभी आतंकवादी हमला हुआ था, ये बात भी आपको नोट करना है। आगे देखते हैं। संघाई सहयोग संगठन का नवीनतम सदस्य कौन है? तो ये 9 नंबर का ईरान है, ठीक है ना। ईरान है। आगे देखते हैं। नाटो का नवीनतम सदस्य कौन है? तो 31 का था फिनलैंड का, ठीक है ना। 31 का फिनलैंड था और 32 का ये स्वीडन है, ठीक है ना। स्वीडन है 32 का। आगे देखते हैं।
G20 का नवीनतम सदस्य कौन है? तो इसमें 21 सदस्य हैं। 19 ये जो है 19 जो था पहले था, और दूसरा अभी जो है ये EU जुड़ा है और AU जुड़ा है। AU हुआ अफ्रीकन यूनियन, ठीक है ना। एक है AU और EU जुड़ा है, ठीक है ना। AU हुआ अफ्रीकन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य कौन है? तो अभी इसमें 5 सदस्य नवीनतम सदस्य शामिल हुए हैं, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, ईरान, इथोपिया, ये इसमें शामिल हुआ है, ठीक है ना। और ब्रिक्स में किसने शामिल होने से मना किया है? तो अर्जेंटीना ने इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। आगे देखते हैं, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में रक्षा मंत्री किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है शिवराज सिंह, JP नड्डा, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी। तो यहाँ देखते हैं, मोदी कैबिनेट 3.0 में ये इसका रिजल्ट जो भी इलेक्शन हुआ था 18वीं लोकसभा का, इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को यह रिजल्ट आउट हो गया था, ठीक है ना। जिसमें से NDA को 252 सीट और उसमें भी BJP को 240 सीट मिला था, ठीक है ना। और 9 जून 2024 को PM नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार शपथ लिए थे, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्री कितना होता है, ठीक है ना। तो इसमें मंत्री, कैबिनेट मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री 30 होता है, ठीक है ना। कैबिनेट मंत्री 30 होता है, स्वतंत्र प्रभार 5 होता है और राज्य मंत्री 36 होता है, ठीक है ना। इसमें इसको जोड़ने पे 71 आता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होता है, इसलिए इसमें टोटल 72 मंत्री होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस 2024 कब मनाया गया है? आपके ऑप्शन है 6 जून, 7 जून, 8 जून या 9 जून। तो यहाँ आपका आंसर होता है 9 जून, ठीक है ना। इसको अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस को आर्काइव भी कहते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना 9 जून 1948 ईस्वी को होता है, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस में है। आगे देखते हैं, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। आगे देखते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन है? तो ये हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, इसके संस्थापक हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1861 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, ठीक है ना। कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में। आगे देखते हैं, पर्याय प्रशस्ति के लेखक रचयिता कौन है? तो ये हरि सेन है, ठीक है ना। हरि सेन है और यह समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। आगे देखते हैं, हाल ही में फोनपे ने किस देश की कंपनी पिकमी के साथ संपर्क रहित भुगतान के लिए साझेदारी की है? आपके ऑप्शन है फ्रांस, नेपाल, श्रीलंका या UAE। यहाँ देखते हैं, फोनपे यह इंडिया की है, ठीक है ना। और पिकमी ये कहाँ की है? तो ये श्रीलंका की है, ठीक है ना, श्रीलंका की है। दोनों ने समझौता किया है कॉन्टैक्ट लेस पेमेंट के लिए, संपर्क रहित भुगतान के लिए इसका
समझौता किया गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। भारत ने यूपीआई कहाँ कहाँ शुरू किया है? तो ये फ्रांस हो गया, पेरू हो गया, यूएई हो गया और मॉरिशस हो गया, ठीक है ना। आगे देखते हैं। क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। क्विक रिस्पॉन्स इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखते हैं। यूपीआई अपनाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा है? तो ये फ्रांस है। आगे देखते हैं। यूपीआई के लिए एग्रीमेंट करने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन सा है? तो ये पेरू है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में एशियाई बैंकर द्वारा बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है आरबीआई, एसबीआई, आईआरएडी या फिक्की। यहाँ जो है यह अवार्ड देने वाला कौन है? तो एशियन बैंकर है, ठीक है ना। और इसको कौन सा अवार्ड मिला है? तो बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेट को मिला है। किसको मिला है? तो सेबी को मिला है, ठीक है ना। सेबी की स्थापना 1988 में होती है और इसका अधिनियम कब आया था? तो 1992 में इसका अधिनियम आया था, ठीक है ना। और इसके पहले महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी, ठीक है ना। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच थी। आगे देखते हैं। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? तो ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सबसे पुराना है। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में होती है और हेडक्वार्टर इसका मुंबई में हुआ। आगे देखते हैं। सेंसेक्स सूचकांक में कितनी कंपनियां शामिल होती है? तो इसमें टॉप 30 कंपनी शामिल होती है, ठीक है ना। ये किसका सूचकांक है? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का ही सूचकांक है। आगे देखते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का क्या नाम है? तो ये निफ्टी है, ठीक है ना, निफ्टी है। और इसमें टॉप 50 कंपनी शामिल होती है। आगे देखते हैं। बुल और बियर। तो बुल जो है ये शेयर मार्केट में बढ़ोतरी को दर्शाता है और बियर जो है शेयर मार्केट में घटोतरी को यह दर्शाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने किस देश में आयोजित हिल्बर्नेकर कप चैलेंजर का एकल खिताब जीता है? आपके ऑप्शन नॉर्वे, जर्मनी, डेनमार्क या इटली। यह जो है हिल्बर्नेकर चैलेंजर जो है ये जर्मनी में आयोजित हुआ था, ठीक है ना, जर्मनी में आयोजित हुआ है। विजेता कौन है? तो सुमित नागल है, ठीक है ना। और यह टेनिस का कप है। हराया किसको है? तो रिट्सर्ड को हराया है, ठीक है, रिट्सर्ड को हराया है। आगे देखते हैं। एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा है? तो यहाँ आपका आंसर होता है दीपा कर्माकर। आगे देखते हैं। फेडरेशन कप 2024 में गोल्ड किसने जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है। आगे देखते हैं। 36वां ला लीग का खिताब कौन जीता है? तो ये रियल मैड्रिड जीत चुकी है, ठीक है ना। रियल मैड्रिड जो है ये खिताब जीत चुकी है। आगे देखते हैं। उबेर कप 2024 किसने जीता है? तो यह चीन ने जीता है, ठीक है ना। हराया किसको है?
तो इंडोनेशिया को हराया। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने किस प्रथा के विरुद्ध 4 राज्यों को नोटिस जारी किया है? आपके ऑप्शन है शादियों में अफीम का प्रयोग, नाता प्रथा, बाल विवाह प्रथा या दहेज प्रथा। तो यहाँ आपका आंसर होता है ये नाता प्रथा है, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसने 4 राज्यों को कौन कौन से राज्य हैं तो यूपी, राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में नाता प्रथा के खिलाफ इसको नोटिस जारी किया है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो यह आर्टिकल 333 का ए में है, ठीक है ना। कितना संविधान संशोधन था? 89 संविधान संशोधन था। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 338 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में है? तो यह आर्टिकल 338 का बी में है। और 102 में संविधान संशोधन था। आगे देखते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे सब भी आप सबके अपने चैनल रियांस क्लासेस से जुड़कर लाभ उठा सकें। जय हिंद दोस्तों।